वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, हम आज कूलाम के नियम का डेरिवेशन करेंगे। कैसे हम कूलाम के नियम को डेरिवेशन करते हैं, इसको आज हम आप सभी को बताएंगे। तो आप तुरंत पेन कॉपी ले लें और उस पर आज आप कूलाम के नियम को लिख डालें, समझें कैसे कूलाम के नियम का डेरिवेशन किया जाता है। तो आप कूलाम का नियम हेडिंग डाल लेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपना परिणात्मक अध्ययन एथेन तुला प्रयोगों द्वारा किया और प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम की स्थापना किया, जिसे हम कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम कहते हैं। बच्चे, इतना लिखने के बाद आप एक स्टेप चेंज करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब इसको आप कैसे डेरिवेशन करेंगे, एक हम फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले आप फिगर बना लेंगे। यहाँ पर ये फिगर है, यहाँ पर हमने एक आवेश लिया Q1 और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो है एक दूसरा आवेश ले लिया Q2 और यहाँ पर फोर्स जो है F है और इनके बीच की जो दूरी है वो जो है R है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। तो अभी हमने आपको कूलाम के नियम का क्या डेफिनेशन बताया कि उसमें आपको मैंने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फोर्स यहाँ पर क्या है, F है और आवेश क्या है, Q1 है और यहाँ पर आवेश क्या है, Q2 है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, फोर्स के। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर मैंने बताया है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 और 2 को आपस में मिला लेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट समीकरण 1 और 2 से आपको क्या प्राप्त होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r², ये प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसको हम अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक आ गया a और ये हो जाएगा Q1 Q2 r²। अब आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप लिख सकते हो, जहां a जो है a अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ये आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। यहां अब एक लाइन आप खींच लें यहां से और आप यहां पर नोट करेंगे तो ए को क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक। जैसे देखो ये प्रोपोर्शनल हटा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, इसकी वैल्यू हमने ले लिया a। आप स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हो, तमाम बुक में कुछ और लिखा है, के लिखा है, फिर आपकी इच्छा जो ले सकते हो। हम के यहाँ पर इस नाते नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम के का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है होती है ना, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ a = होता है 1/4πε0। इसको ε0 बोलते हैं। आप फिर से देखें, इसको ε0 बोलते हैं या ε0 भी बोल सकते हो। और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। ये आप लोग जानते हैं। अब इस a की वैल्यू बच्चे आप यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर इसके a का जो मान है ना, a = कितना है, 1/4πε0, तो आप इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो यह वैल्यू जब हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F = 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q1 Q2 r²। ये हो जाएगा।
आपका, इसको आप बना लो बच्चे इक्वेशन, अभी ना बनाइए, इसको इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इतना आप अपने ध्यान में रखें, इतना आपको आप यहाँ तक आप नोट कर लें। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से आप जो है आप पहले ये जान जाइए कि अब आपसे कोई पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आप लिख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। किसको? एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब यहाँ से आप केस बना लीजिए। फर्स्ट केस में हम बात करने जा रहे हैं, यदि निर्वात या वायु के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम F0 से लिखें। किसके मध्य? निर्वात या वायु के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम किससे लिखें? F0 से। तो F0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सारे टर्म्स यही रहेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब आप इसको इक्वेशन नंबर, यहाँ पर 1 बनाया, 2 बनाया, इसको हम बना लें इक्वेशन नंबर 3, ये बन जाएगा। अब देखो बच्चे, यह F0 इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं किसी अन्य माध्यम के लिए। किसके लिए? यह हमने किसके मध्य कहा? निर्वात और वायु के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम किससे लिखें? F0 से लिखें। तो F0 से लिखेंगे तो हम इसी टर्म्स को अब हम निर्वात या वायु के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हमने F0 से यहाँ लिखा इन फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में कह रहे हैं किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए। तो जब हम किसी अन्य माध्यम के लिए बात करेंगे तो देखो बच्चे सारे टर्म्स वही रहेंगे। जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको सिर्फ हम एप्सिलॉन बना देंगे। जैसे हमने एप्सिलॉन 0 लिखा है तो 0 नहीं करेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन कर देंगे। अब तब हम इसके लिए लिख दे रहे हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखा एप्सिलॉन, अभी मैं बताऊंगा कि एप्सिलॉन क्या है। इसको हमने एप्सिलॉन रखा। अब इसको ऐसे आप उतार लीजिए Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बात समझ में? अब आपसे कोई पूछे, जैसे यहां मैंने एप्सिलॉन नॉट को क्या बताया? निर्वात की वैद्युतशीलता। पुनः जान जाए, एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या बताया? निर्वात की वैद्युतशीलता। और यहाँ किसी अन्य माध्यम के लिए जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ जो एप्सिलॉन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माध्यम के निरपेक्ष की वैद्युतशीलता। नोट कर लेंगे, माध्यम के निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कहते हैं। आप इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बनाए हैं, यहाँ 4 बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब किसी अन्य माध्यम के लिए ही हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। किसी अन्य माध्यम के लिए हम ले रहे हैं F0 किसी अन्य माध्यम के लिए, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, किसी अन्य माध्यम के लिए हम F0 और F का जो अनुपात है उसको हम K के इक्वल लिख रहे हैं। ये K जो है ना वो माध्यम का परावैद्युतांक है। किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए ये काम किए हैं हम। किसी अन्य माध्यम के लिए हम क्या किए कि ऐसे समझिए 3 और 4 का यहाँ पर डिवाइड कर दिए तो F0/F हो गया। और F0/F जो है ना वह किसी अन्य माध्यम के लिए K के इक्वल हमने मान लिया, जिसे हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बस समझ आ रहा है? अब बच्चे क्या करो, F0 का यह मान यहाँ रख दो और F का मान यहाँ रख दो। यहाँ पर हमने डबल F0 लिख रखा है, इसको आप हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? F0/F। ये चीजें देखें। अब F0 की वैल्यू ये है, आप इसमें रख देंगे। F की वैल्यू ये है, आप इसमें रख देंगे, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब बस हमारा रिजल्ट आ गया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो F0 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए हम इसके जगह पे वैल्यू रख रहे हैं अपॉन F।
एफ की वैल्यू क्या निकाले हैं 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चे कितने के बराबर है के, तो यहां पर हमने लिख दिया इज इक्वल टू के। यहां से देखिए कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा 1/4 कैंसिल हो गया। ये देखो सेम है, तो ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कट गया। एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा बच्चे, तो जब एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ करके यहां से लिख सकते हो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। समझ में आया। एप्सिलॉन नॉट का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यू आ गई। बच्चे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता और माध्यम के निरपेक्ष की वैद्युतशीलता में क्या रिलेशन होते हैं, क्या संबंध होते हैं, तो आप यहां से दिखा सकते हो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। अब आपका रिजल्ट आ गया है, इस एप्सिलॉन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। देखिए यहाँ एप्सिलॉन आया है ना, यहाँ पर एप्सिलॉन आया है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट के। तो एप्सिलॉन नॉट के इसके जगह पे आप पुट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग एप्सिलॉन का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 में रख दीजिए, तो समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पे हम रख दें तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के, ये आ जाएगा। और आप यहाँ तक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया, f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर हम इसको इरेज कर दें, मिटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f। देखो बच्चे यहाँ पर k जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, इसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हो। निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है, और वायु के लिए जो होती है ना, यहाँ पर यह आप लिख लें माध्यम का परावैद्युतांक है, k की वैल्यू क्या रख लो, यहाँ पर 1 रख लो, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है, ये आपका कूलाम का नियम है। तो आप जान रहे हैं निर्वात के लिए जो k की वैल्यू होती है ना, वह 1 होती है, और वायु के लिए 1.0054 होती है। इसको 1 ही लिखा जाता है, 1 ही लिखा जाता है। निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 ले लिया, और वायु के लिए 1.0054 होता है। तो यह आपका कूलाम का क्या है, नियम है, इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आप इसको आप सभी लोग इसको नोट्स कर लेंगे आज के लिए, बस इतना। अब आप कूलाम का नियम पढ़ लिए। अब आपको मैं अगले वीडियो में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकालते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कैसे निकालते हैं, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।